नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष की आयु होती है। याद रखेंगे दोस्तों, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? कनाडा। याद रखेंगे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुआ था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या थी? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? दोस्तों 69वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि
1951 में किया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा देश से। याद रखेंगे, कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित संवृत्ति सूची किस देश से ली गई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया दोस्तों? प्रथम अनुसूची में किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है दोस्तों? इंडिया, डेट इज भारत, अर्थात भारत और इंडिया के नाम से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? 13 दिसंबर 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे दोस्तों? 42वें संशोधन के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? सर BN लाभ थे। याद रखेंगे दोस्तों, सर BN लाभ। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी से प्रेरित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से प्रेरित है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रैनविल ओस्टिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ होगा। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष तक बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 संबंधित है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? भाग 3 में चर्चा की गई है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कानून के समक्ष समानता को कहाँ से लिया गया है दोस्तों? संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में जो है समता के अधिकार का प्रावधान है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है दोस्तों? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 5 तरीकों से। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है दोस्तों? संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी
का सदस्य नहीं है भारत के राष्ट्रपति। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत का अटॉर्नी जनरल। याद रखेंगे। कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है निर्णायक मत कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। निर्णायक मत कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? 1 बार बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का है दोस्तों? 7वीं अनुसूची में। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया दोस्तों? 1962 ईस्वी में। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था दोस्तों? सिक्किम राज्य था। याद रखेंगे दोस्तों। सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? 1 दिसंबर 1963 में। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णन है दोस्तों? बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। याद रखेंगे। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है दोस्तों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? 1955 ईस्वी में। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है दोस्तों? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा के में मतभेद होने पर। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों? संघ व समवर्ती सूची पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था दोस्तों? भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा हुआ था। किस सदन में उपराष्ट्रपति को परिचय करने का प्रस्ताव रखा जाता है दोस्तों? राज्यसभा में रखा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष की आयु होती है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब राज्य में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। याद रखेंगे दोस्तों। फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया था दोस्तों? 42वें संशोधन में। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों? 75वें संशोधन में। पंचायती राज विषय किस सूची में है दोस्तों? राज्य सूची में। याद रखेंगे दोस्तों। राज्य सूची में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित की गई दोस्तों? 73वें संशोधन में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र होगा दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? भारत और इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई दोस्तों? 9वें भाग में की गई। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था दोस्तों? इंदिरा गांधी ने संभाला था। याद रखेंगे दोस्तों, इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है दोस्तों? केंद्रीय मंत्री करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल जी। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया था? वाई चौहान को। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।